गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ 16 विराम चिन्ह। आज हम इन्हीं विराम चिन्हों के बारे में अच्छे से जानेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं, क्यों लगते हैं, इनका क्या प्रयोग है हमारी हिंदी भाषा में, ये सब हम जानेंगे आज। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना। ठीक है, तो इसके द्वारा हमारे जो भी वाक्य हैं, जो भी शब्द हैं, उन सब पे हमें ये पता चलता है कि हमें यहाँ पे कितनी देर रुकना है, कितनी देर नहीं रुकना है, हमें किस तरीके से इसको पढ़ना है और हमें पढ़ते समय कितना रुकना है, हमारा वाक्य कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये सब हमें बताते हैं विराम चिन्ह। इसलिए हमारी भाषा में, हिंदी भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा हो चाहे कोई और भाषा हो, हर भाषा के लिए इन चिन्हों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ पे पहला ही वाक्य है रुको। रुको के बाद कॉमा लगा है, कॉमा के बाद है मत जाओ। अब यहाँ पे हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि रुक जाओ मत जाओ, रुको मत जाओ, है ना। इसके बाद इसके नीचे ही दूसरा वाक्य है रुको मत। अब यहाँ पे रुको मत के बाद कॉमा लगा है ना। तो इस वाले वाक्य में बिल्कुल ही हमारा जो कहने का मतलब है वो अलग अलग हो गया। रुको, रुको मत यानी जाओ, चले जाओ, है ना। ऊपर वाला वाक्य कॉमा से बदल गया, नीचे वाला वाक्य रुको मत कॉमा के बाद से बदल गया। दोनों का ही अर्थ अलग अलग हमें दे रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर, अब हम विराम क्या होते हैं इसका अर्थ जानेंगे। विराम का मतलब होता है रुकना, रुकना, विश्राम करना, ठहरना। ठीक है, कोई भी वाक्य पढ़ते समय हमें कितनी देर रुकना है, थोड़ी देर रुकना है, ये सब हमें बताता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। बोलते या पढ़ते समय भावों की स्पष्टता के लिए वाक्यों के अंत या मध्य में जो विराम आते हैं उन्हें लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब हम बोलते हैं कोई भी बात, पढ़ते हैं या लिखते हैं, लिखते समय हमें कहीं पे थोड़ा रुकना है, कहीं पे ज़्यादा रुकना है, कहीं पे पूर्ण रूप से रुकना है, कहीं पे आश्चर्य जताना है, कहीं पर शोक जताना है, तो हमें वहाँ पे किस तरीके से प्रस्तुत करना है अपने आप को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इनके माध्यम से पता चलती हैं। अब ये विराम चिन्ह ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे कितना रुकना है, कितना क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे पढ़ने के तरीके में, लिखने के तरीके में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, इनके विराम चिन्हों के कुछ सिंबल भी हैं, कुछ चिन्ह भी हैं, है ना। इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पहले नंबर पे है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लगता है, इसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, है ना, फुल स्टॉप। ये कैसे लगता है, पूरा सीधे नीचे तक, है ना। जब हमारा वाक्य खत्म होता है तो पूरा नीचे तक, ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। इसको, इनकी पहचान ध्यान रखना बच्चों, तभी तुम जान पाओगे कि ये क्या है। दूसरा है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेमी कॉलन। यह है हमारा कॉमा, नीचे कॉमा, ऊपर फुल स्टॉप। इस तरीके से पहचान देख लो अच्छे से। अर्ध विराम पे ऊपर कॉमा और नीचे कॉमा और ऊपर फुल स्टॉप, इस तरीके से ये हमारा अर्ध विराम का चिन्ह है। तीसरे नंबर पे है अल्प विराम। अल्प विराम में क्या है, इसका चिन्ह अच्छे से देख लीजिए कि सिर्फ एक कॉमा, है ना। इनके बारे में हम आगे बाद में बताएंगे, पूर्ण रूप से विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ इनकी अभी पहचान देख लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है हमारा, ठीक है, ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह।
ठीक है, इनकी पहचान देख लीजिए, उसके बाद आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि इनका काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये देखिए, ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसकी भी सभी बच्चों को अच्छे से पहचान होती है कि हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह हमारा किस तरीके का होता है, ये 2 कॉमा ऊपर की तरफ होते हैं और 2 कॉमा नीचे की तरफ होते हैं। इस चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इनकी पहचान देख लीजिए अच्छे से, इस चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के लिए हम एक छोटा सा डैश लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अच्छा, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह, ये दोनों चिन्ह हमारे एक जैसे होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये हमारा योजक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह वो हमारा थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह, इसके नीचे ही है हमारा निर्देशक चिन्ह, है ना। ये डैश छोटा है, ये हमारा बड़ा है। निर्देशक चिन्ह बड़ा हो, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा होता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में जो इसकी पहचान है, 2 बिंदु होते हैं और 2 बिंदु के आगे डैश लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारे विवरण चिन्ह की पहचान है। आप अच्छे से पहचान देख लीजिए, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग हम जब करते हैं अपने किसी भी वाक्य में, किसी भी नाम के आगे, वाक्य में नहीं होता है इसका प्रयोग, सिर्फ नाम के आगे होता है। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये 0 लिखा है, इस तरीके से लगाया जाता है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह के बारे में भी आप सभी अच्छे से जानते हैं। कोष्टक चिन्ह हमारे 3 होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। लेकिन इन तीनों चिन्हों का प्रयोग ज़्यादातर मैथ्स की बुक, मैथ्स में होता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ एक कोष्टक, छोटे कोष्टक का ही इस्तेमाल होता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा कोष्टक है। उपविराम, उपविराम किसे कहते हैं? उपविराम का मतलब होता है कोलन, और कोलन हमारे इस तरीके से 2 बिंदु की तरह से लगाए जाते हैं। तो आपको सभी चिन्हों की अच्छे से पहचान हो गई होगी। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में ये है। दूसरा है अर्धविराम, अर्धविराम में ये है फुल स्टॉप, फिर और नीचे कॉमा। अल्प विराम, अल्प विराम में ये इस तरीके से कॉमा लगाया जाता है। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक में विस्मयादि बोधक साइन ये होता है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा होते हैं और जिनमें कि किसी भी वाक्य को बंद कर दिया जाता है, इसलिए ये लगाए जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये होता है हमारा छोटा होता है, और इससे बड़ा थोड़ा जो होता है निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह इससे थोड़ा सा लंबा होता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में 2 बिंदु होते हैं और ये हमारा थोड़ा सा डैश उसके आगे लगा होता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह में ये शून्य की तरह से लगता है किसी भी शब्द के आगे। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह के लिए ये हमारा कोष्टक चिन्ह है, और ये हमारे मैथ्स में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए 3 तरीके से 4 तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल होता है कोष्टक का। उपविराम, उपविराम किसे कहते हैं? उपविराम के लिए ये हमारे 2 बिंदु होते हैं जिन्हें हम उपविराम कहते हैं। तो ये थे विराम चिन्ह और इनकी पहचान। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है, कल हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।